शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक बाबू सिंह राठौड़ विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद पहली बार शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आने पर बंबोर टोल नाके पर शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक बाबू सिंह राठौड़ को उनके समर्थकों ने कंधों पर बिठाकर भव्य स्वागत किया और उसके बाद में बावली ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अधिकारियों को कहा कि अब राज बदल चुका है और वे अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दे, अन्यथा मैं इसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या का निस्तारण करने के लिए वे पूरी तरीके से नया प्लान बना रहे हैं और इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी और कार्य योजना बनाने के बाद में शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है उसका संशोधन करवाकर पुनः काम शुरू करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार कर ले। जैसे ही विधायक ने भाषण शुरू किया तो लाइट कट गई। लाइट कटने के दौरान उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों को भी फटकार लगाई और उसके बाद मंडोर PHED के जयन को भी उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर बावरली, गाजनावास, अजीत नगर, बासनी मंदना में पेयजल की व्यवस्था सुधर जानी चाहिए, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शेरगढ़ की जनता की पीड़ा बाबू सिंह की पीड़ा है और बाबू सिंह की पीड़ा अगर हुई तो वे अधिकारियों को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए अधिकारी अपने रवैये में बदलाव करते। वहीं शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ सांय के समय बालेश्वर कस्बे के पुलिस घुमटी के पास में पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, मुंह मीठा करवाया गया और जीत की शुभकामनाएं भी दी गई। उन्होंने कहा कि शेरगढ़ की जनता को अब किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और मैं उनका पुत्र बनकर के उनकी सेवा करूंगा। जनता ने अपना काम वोट देकर कर दिया। अब जनता की पीड़ा को समझना मेरी प्रथम प्राथमिकता है और शेरगढ़ की सबसे बड़ी जो पेयजल की समस्या है उसका सबसे पहले निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद चिकित्सा, शिक्षा सहित तमाम प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। बंबोर टोल नाके पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं बालेश्वर कस्बे के पुलिस घुमटी के पास में भी उनका भव्य स्वागत का कार्यक्रम है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया।